हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का अपना चैनल आसान स्टडी हाउस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप सभी को वीडियो नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूं, क्योंकि हमें कुछ काम आ गया था जिस कारण से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि प्रत्येक दिन या 2 दिन में लगभग एक वीडियो आपके लिए मैं ज़रूर बना सकूं। और आप लोगों ने इतने समय तक हमें झेला, इसके लिए सबका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रहें और मुझे मोटिवेट मिलता है इससे, ठीक है। और हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं सभी को आप एक बार अवश्य देखें। उसके बाद फिर आप इनमें से कितनों का सही आंसर आप पहले से जानते थे, ये हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, जिससे हमें खुशी होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और एक बात, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से कीजिए, इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए आज का फर्स्ट का क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन पर कौन से आवेश होता है। आपका ऑप्शन ए है धनावेश, ऑप्शन बी ऋणावेश, ऑप्शन सी कोई आवेश नहीं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पर कौन से आवेश होता है। तो आप सभी से अपना समय ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप समय ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और धनावेश के बारे में पूछ लिया जाए, ऑप्शन ए धनावेश है, तो धनावेश किस में होता है, तो वो प्रोटॉन में धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन बोल दिया जाए क्वेश्चन में, तो न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल होता है, यानी उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक अल्फा कण डैश होता है। एक अल्फा कण डैश होता है। ऑप्शन ए एक हाइड्रोजन अणु, ऑप्शन बी एक हीलियम नाभिक, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का एक परमाणु या ऑप्शन डी एक प्रोटॉन। तो चलिए हम बताते हैं इसका सही प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी एक हीलियम नाभिक। एक अल्फा कण डैश होता है तो एक हीलियम नाभिक होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, मोनाजाइट किसका अयस्क है। आपका ऑप्शन ए है जर्कोनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम या फिर ऑप्शन डी लो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोरियम। मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का है। ये देखिए IAS प्री 1994 में पूछा हुआ प्रश्न है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, यानी कि लोहा किससे प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है चूने का पत्थर, ऑप्शन बी पिंच ब्लेड, ऑप्शन सी मोनोजाइट रेत या ऑप्शन डी हेमेटाइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ गया है, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है, हेमेटाइट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, आमीटर का आदर्श आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ प्रश्न है 2019 के एग्ज़ाम में। आमीटर का आदर्श आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। ऑप्शन ए है बहुत ज़्यादा, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी अनंत या फिर ऑप्शन डी बहुत कम, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शून्य। आमीटर का आदर्श से जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। यही अगर इससे हम कुछ हटके बताएं, वोल्टमीटर का आदर्श प्रतिरोध कितना होता है, तो वोल्टमीटर में अनंत होता है। वोल्टमीटर में कितना होता है, अनंत होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होगा तो वो आदर्श वोल्टमीटर कहलाएगा, और आमीटर का प्रतिरोध शून्य होगा तो वो आदर्श आमीटर कहलाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बिल्कुल भी समय नहीं लेना है और फटाफट करते जाना है, बिल्कुल जैसे क्यूज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध
डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन कनिष्क अनुदेशक परीक्षा 2019 में पूछा हुआ है। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। आपका ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी लंबाई, ऑप्शन सी चौड़ाई या फिर ऑप्शन डी ऊंचाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लंबाई। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, किसके होती है? तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी धातु के समान चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का फुल फॉर्म बताना है। आप ऑप्शन देख के इसमें कौन सा होगा उसको बताना है। जीपीएस का फुल फॉर्म, पहला ऑप्शन है ग्लोबल प्राइम सिस्टम, ऑप्शन बी ग्लोबल पीस समिट, ऑप्शन सी ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, ऑप्शन डी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जीपीएस का फुल फॉर्म ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हॉल। एक बार क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ। लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था? ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी का है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है मंगल ग्रह में पानी की खोज के कारण, ऑप्शन बी है हीरे से भरे सितारों की खोज के कारण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण, या ऑप्शन डी बिग बैंग सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी चर्चा में था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है अग्निद्वितीय प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि किस जगह से अग्निद्वितीय को प्रक्षेपित किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए है श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन बी चांदीपुर से, ऑप्शन सी थुम्बा से और ऑप्शन डी पोखरण से। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चांदीपुर से। चांदीपुर कहाँ है? तो उड़ीसा में। चांदीपुर उड़ीसा में है, पोखरण राजस्थान में है, थुम्बा महाराष्ट्र में है और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अग्निद्वितीय प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित कहाँ से किया गया था? तो चांदीपुर से। नेक्स्ट प्रश्न है आईएनएस शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला क्या है? आईएनएस शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला क्या है? ऑप्शन ए युद्धपोत है, ऑप्शन बी पनडुब्बी है, ऑप्शन सी विध्वंसक है या फिर ऑप्शन डी रॉकेट प्रक्षेपक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी पनडुब्बी है। क्या है? भारत का स्वदेश निर्मित पहला पनडुब्बी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी त्रिशूल या ऑप्शन डी पृथ्वी। तो सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो ऑप्शन सी त्रिशूल है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिशूल। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लाइक कीजिए या फिर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके मूड पर डिपेंड करता है कि आपके इच्छा पर डिपेंड करता है। तो जो भी इच्छा है वो जरूर खुल कर करें, यहाँ पर कोई भी रोक नहीं है। अच्छा लगे तो अच्छा बोलिए और यदि ख़राब लगे तो ख़राब भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर होता ही रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से तैयारी करते रहिए, जारी रखिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।